हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे हैं आपके 12 मई को होने वाले विज्ञान के पेपर के लिए जितने भी चैप्टर हैं उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 चैप्टर हम कर चुके हैं, ये अपना चौथा चैप्टर है। अगर आपने वो नहीं देखे तो यहाँ से प्लेलिस्ट में आप सीधे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिलेगा, वहाँ जाके बाकी के चैप्टर भी देख सकते हैं। जितने भी मॉडल पेपर हैं इनको एग्ज़ाम से पहले एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही शानदार है और आपके एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस चैप्टर से आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है और आपको आने ही चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा डाउटफुल रहता है बच्चों के मन में तो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये पतली चादरें हम धातुओं में ये गुण होता है, ठीक है ना। तो धातुओं में ये गुण होता है तो ये दोनों तो अधातु हो गए, फॉस्फोरस सल्फर, ठीक है ना, जिंक। तो इसमें अ ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, धातुओं का गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उस गुण को क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम तन्यता। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं। धातु की ऑक्साइड प्रकृति, यहाँ धातु लिखना था, धातु की ऑक्साइड प्रकृति क्या होती है, आपने कहा धातु की ऑक्साइड प्रकृति होती है अपने क्षारीय, और अधातु की क्या होती है ऑक्साइड प्रकृति, अधातु। तो ध्यान रखिए नाम में छुपा है, अधातु आता है ना तो अम्लीय कर देना, ठीक है ना। और धातु आ गया ना, धात्विक प्रकृति पूछ लेना तो आप कर दोगे क्षारीय, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर है नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल नीले लिटमस पेपर को कर देता। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये नीले को क्या कर देता है, हमेशा अम्ल का गुण क्या होता है, ऐसे याद रखो, नील, अनिल, मतलब अ से अम्ल, न से नीला, ल से लाल, ठीक है। तो अम्ल नीले को लाल कर देता है। फिर से देखना कि अम्ल क्या करता है, अम्ल जो होता है वो नीले को लाल कर देता है। तो ये अपने क्या है, ये अम्ल है, ये नीले को लाल कर देगा, स ऑप्शन होगा करेक्ट। और क्षार में इसका उल्टा हो गया, क्षार जो होते हैं वो लाल को नीला कर देता है, ठीक है ना। अगला देखिए, धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर गैस उत्पन्न करते हैं। कौन सी गैस, देखना धातु कोई भी धातु ले लिया आपने, ठीक है। ये धातु क्रिया कर रहा है किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए इसमें क्या है, अपने हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए इसमें क्या गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन अ करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, जो आपको ऑप्शन करेक्ट लगे उसको आपको फिल कर देना है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉस्फोरस बहुत अधातु हैं। क्या अधातु हैं, तो आप कहोगे ये बहुत क्रियाशील। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं धातुओं का गुण होता है क्रियाशील होना, लेकिन ये अधातु होते हुए भी क्रियाशील। क्या लिखोगे, क्रियाशील, ठीक है ना। अगला देखिए, धातु में ऊष्मा और विद्युत की, यहां लिखोगे विद्युत चालक होती हैं। क्या होते हैं, सुचालक, ठीक है ना, ये लिख देना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुएं, नहीं ये ऊपर वाला, आयरन कॉपर की अपेक्षा खाली जगह अभिक्रियाशील है। आयरन जो है ना वो कॉपर की अपेक्षा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। क्या लिखोगे, अधिक, ठीक है ना। किससे, आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है, इतना ध्यान रखना, किससे, कॉपर से। अगला है, धातुएं अम्लों से क्रिया कर खाली जगह गैस देती हैं। अभी हमने बात की धातुएं जब भी अम्लों से क्रिया करेगी H2 यानी हाइड्रोजन गैस देगी, क्योंकि धातु गायन यानी ध्वनिक उत्पन्न होती हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, अतः वे डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ध्वान्विक, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए वो क्या कहलाते हैं, धान्विक कहलाते हैं। अगला देखिए, जिसमें आपको मिलान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान के हूबहू क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। गोल्ड यानी सोना, सोना कैसे आभूषण में इस्तेमाल करते हैं। आयरन, इससे हम मशीनें बनाते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से क्या करते हैं, एल्यूमिनियम से खाद्य सामग्री लपेटना, ठीक है ना। कार्बन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कॉपर, कॉपर बिजली के तार बनाते हैं। थर्मामीटर, थर्मामीटर अपने मरकरी, मरकरी किस में, थर्मामीटर में काम आता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है, ठीक है ना। अगला देखिए, सत्य असत्य, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा। पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः अधातु जो होते हैं अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, तो आपने कहा नहीं, ये नॉर्मली नहीं करते हैं, ठीक है ना। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल सही। आपने देखा होगा कि सोडियम एंड जो आपके पोटेशियम होता है, ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, इसलिए इनको कैरोसिन में रखा जाता है,
ठीक है ना। Na लिखते हैं क्यों, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम होता है वो नेट्रियम होता है। और पोटेशियम को K से लिखते हैं क्योंकि इसका जो लैटिन नाम होता है वो होता है कैलियम, ठीक है ना। तो नेट्रियम एंड कैलियम, ठीक है ना। अगला देखिए, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करता है, तो आप कहोगे कॉपर जिंक से नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि जिंक जो होता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ज़्यादा होती है, इसलिए कॉपर को नहीं हटा सकता। तो इसमें करोगे फॉल्स, ठीक है। अगला देखिए, कोयले को खींचकर तारें प्राप्त की जा सकती है, नहीं, कितना भी खींच लो खींच ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसमें फॉल्स कर दोगे। अगला देखिए, धातुओं के क्षारों से अभिक्रिया जटिल है, धातुओं की जो अधातुओं सॉरी है ना, अधातुओं के क्षारों से जटिल है, तो बिल्कुल हाँ जटिल है अभिक्रिया। अब आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको लिखना होता है, जैसे आघात वर्धनीयता से क्या आशय है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है उसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। अगला देखिए, तन्यता किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तन्यता। तो धातुओं का वो गुण जिससे धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे हम तन्यता कहते हैं। पॉप ध्वनि से आप क्या समझते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को जलाने पर जो ध्वनि निकलती है उसको हम पॉप ध्वनि कहते हैं। फिर है हाइड्रोजन धातु सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कोई भी धातु है, मान लीजिए मेटल है, ठीक है ना, ये कोई भी मेटल है प्लस और कौन है सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें H होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस अधातु का नाम बताइए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है, तो हम जानते हैं वो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला है, वह अधातु कौन सी है जिसका उपयोग जल के शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, तो वो है अपने ओजोन O3, ठीक है ना। इसको कैसे O3 भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो ओजोन लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये धातु किसे कहते हैं समझाइए उदाहरण द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे आपके धातु और अधातु के अंतर भी स्पष्ट हो जाएंगे। वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धन, तन्य, धान्विक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, चांदी, सोना आदि, ठीक है ना। अब दूसरा अधातु क्या होते हैं, वे पदार्थ जो दिखने में मलिन मलिन मतलब जिनमें चमक नहीं होती, भंगुर होते हैं तथा धान्विक नहीं होते और ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं अधातु। उदाहरण क्या हो गया, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान कि जब धातुओं की सतह आपस में टकराती है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी कारण इसे हम घंटियां वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। अतः धातुएं जो होती हैं ध्वनिक होती हैं, ठीक है ना। फिर है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय, तो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है आपके क्षारीय, और जो अधातु होते हैं उनकी ऑक्साइड प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय, ठीक है। मैग्नीशियम रिबिन को जलाने पर जो राख बनती है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी हो गई, इसकी प्रकृति होगी आपके क्षारीय, क्योंकि क्षारीय का ही गुण होता है, क्षार का ही गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है क्या, लाल लिटमस को नीला कर देना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अच्छा लाल लिटमस पत्र को नीला, ये यहाँ पे फिर से लाल लिख दिया है, ठीक है ना, ये बाय मिस्टेक लिख दिया है, ठीक है ना। आपको अभी बताया मैंने अनील याद रखो, ठीक है ना। अनिल मतलब अम्ल जो होते हैं नीले को लाल करते हैं, और जो क्षार होते हैं ना, तो यहाँ पे क्षार इसका उल्टा, क्षार क्या लाल को नीला कर देता है, तो ये लाल लिटमस को नीला, यहाँ पे नीला लिखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे लाल नहीं है, यहाँ नीला, ठीक है, नीला कर देता है, ठीक है ना। अतः इनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती हैं, ठीक है ना। तो बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए, सारी वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगी, बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, शेयर करना आप भूल जाते हैं तो शेयर करना नहीं भूलेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।